ध्यान करते समय महिला को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे हाथ उसके शरीर को छू रहे हों। घबराकर उसने नीचे देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ कुछ चींटी थी। पहले तो उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि उसके पैरों के आसपास हर जगह बहुत सारी चींटी थी। उनका पीछा करते हुए वह दीवार में बने एक छोटे से छेद तक पहुंची। लीसा ने झुककर उसके अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। ऑफिस में भी वह बार बार अपना सिर खुजलाने लगी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी वह खुद को रोक नहीं पाती थी। हर दिन खुजली बढ़ती गई। हालत ये हो गई कि उसने अपने सिर को सैंड पेपर से खुजलाना शुरू कर दिया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। एक दिन लीसा कुछ सामान लेने गोदाम गई। सामान ढूंढते समय उसे पीछे से किसी के चलने की अजीब आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, गोदाम की सारी लाइटें एक साथ जल उठी और पैरों की आवाज एक महिला की दर्द भरी चीखों में बदल गई। लीसा धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन नीचे देखने पर वहाँ कोई महिला नहीं थी। पूरी जमीन पर सिर्फ चींटी फैली हुई थी। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ये चींटी कहाँ से आ रही थी। तभी अचानक शीशे में एक परछाई दिखाई दी और उसने लीसा को पकड़ लिया। लीसा जोर से चीखी और तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ गोदाम का मैनेजर खड़ा था। उस डरावनी घटना के बाद लीसा पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गई। घर पहुँचते ही उसने दीवार के उस छेद को सीमेंट और प्लास्टर से बंद कर दिया, लेकिन उसके सिर की खुजली फिर भी बंद नहीं हुई। एक रात सोते समय एक चींटी उसकी नाक के अंदर घुस गई। नींद में ही लीसा का दम घुटने लगा और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। फिर उसके मुंह से हजारों चींटी निकलने लगी, लेकिन सुबह उठते ही उसे पता चला कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वह अलमारी में रखा सामान ठीक कर रही थी, तभी उसे अंदर एक पुराना फोटो एल्बम मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, वह हैरान रह गई। वह उसके माता पिता का फोटो एल्बम था। जब लीसा बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। शुरुआत में वह सिर्फ अपनी माँ की यादें देखना चाहती थी, लेकिन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उसे एक डराने वाली बात दिखाई दी। उसकी माँ के हाथों पर जगह जगह खरोंच और लाल निशान थे। लीसा ने तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और उन निशानों को ध्यान से देखने लगी। हर निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। क्या उसकी माँ के साथ भी यही डरावनी घटना हुई थी? सच जानने के लिए लीसा तुरंत अपने पिता से मिलने निकल पड़ी।